अस्सलाम अलैकुम। एक इंतबाह, पाकिस्तान में सिर्फ अपने फॉरेन लाइसेंस पर गाड़ी चलाना आपको कानूनी मुश्किल में डाल सकता है। ये एक बहुत आम गलत फहमी है और आज हम इसी पर बात करेंगे। तफसीलात में जाने से पहले ये ज़रूरी है कि आप अवामी कानून को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप कानूनी तौर पर हमेशा महफूज और बाखबर रहें। देखिए, सबसे अहम बात जो समझने वाली है वो ये है कि कानून आपके स्टेटस के हिसाब से काम करता है। यानी अगर आप थोड़े अरसे के लिए आए हैं तो कवानीन अलग है, और अगर आप यहाँ लंबे अरसे के लिए रह रहे हैं तो कवानीन बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो सीधी सी बात है, आपका फॉरेन लाइसेंस पाकिस्तान में चलेगा या नहीं, इसका पूरा इन्हिसार आपकी रिहायशी हैसियत पर है। क्या आप एक टूरिस्ट हैं या आप यहाँ रहते हैं, क्योंकि दोनों सूरतों में कवानीन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चलिए, पहले सेक्शन में हम बात करते हैं उन लोगों की जो पाकिस्तान मुख्तसर क़याम पर आते हैं, जैसे कि सयाह या आर्जी मुलाकाती। तो सवाल ये उठता है कि अगर आप पाकिस्तान में बतौर सयाह आए हैं तो क्या आप कानूनी तौर पर गाड़ी चला सकते हैं? आपको क्या चीज़ें दरकार होंगी? यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझ लें, सिर्फ आपके अपने मुल्क का लाइसेंस, चाहे वो यूके का हो, अमेरिका का हो या दुबई का, वो अकेले यहाँ कारामद नहीं है। आप सिर्फ उसकी बुनियाद पर गाड़ी नहीं चला सकते। तो फिर करना क्या है? कानूनी तौर पर गाड़ी चलाने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है, और याद रखें ये दोनों चीज़ें एक साथ ज़रूरी हैं। पहली बात, आपके पास आपका असल होम लाइसेंस होना चाहिए। दूसरी बात, आपको एक दुरुस्त बैनुल-अक़वामी ड्राइविंग परमिट यानी आईडीपी की ज़रूरत है। ये बैनुल-अक़वामी ड्राइविंग परमिट दरअसल आपके लाइसेंस का एक सरकारी तर्जुमा है जो इसे बैनुल-अक़वामी सतह पर काबिल कबूल बनाता है। और ये बात हमेशा याद रखें कि आईडीपी आपके असल लाइसेंस का मुतबादिल नहीं है, ये इसके साथ एक लाजमी दस्तावेज है। अब सवाल ये है कि आईडीपी यहाँ क्यों ज़रूरी है? इसकी कानूनी वजह यह है कि पाकिस्तान 1968 के वियना कन्वेंशन ऑन रोड ट्रैफिक का दस्तखत कुनिंदा है। इस मुआहदे का मतलब ये है कि पाकिस्तान उन तमाम ममालिक के आईडीपीज़ को तस्लीम करता है जिन्होंने भी इस कन्वेंशन पर दस्तखत किया है। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या ज़्यादातर यूरोपीय यूनियन ममालिक का जारी करदा आईडीपी है तो वो पाकिस्तान में काबिल कबूल है। चलिए, अब हम दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे उन गैर मुल्की रिहायशियों की, यानी वो लोग जो यहाँ लंबे अरसे के लिए रहते हैं। तो सवाल ये है कि अगर आप पाकिस्तान मुंतकिल हो गए हैं, काम के लिए, पढ़ाई के लिए या किसी भी और वजह से यहाँ लंबे अरसे के लिए रह रहे हैं, तो फिर क्या होगा? यहाँ कानून बिल्कुल वाज़ेह है। आपका गैर मुल्की लाइसेंस और आईडीपी हमेशा के लिए कारामद नहीं है। अगर आप यहाँ के रिहायशी बन गए हैं तो आप इन पर मुस्तकिल गाड़ी नहीं चला सकते। तो फ़र्क बिल्कुल साफ है। सयाह है तो होम लाइसेंस प्लस आईडीपी, ठीक है। लेकिन अगर आप रिहायशी हैं तो आपको लाजमी तौर पर पाकिस्तानी लाइसेंस में तब्दील करवाना होगा। इसके लिए कानून आपको एक वक्त की हद देता है। आमतौर पर यह मुद्दत 3 से 6 महीने की होती है। यानी रिहायशी बनने के 3 से 6 माह के अंदर अंदर आपको पाकिस्तानी लाइसेंस हासिल करना होता है। हाँ, ये मुद्दत सूबे के हिसाब से थोड़ी बहुत तब्दील हो सकती है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। इस्लामाबाद और लाहौर जैसे बड़े शहरों में इस तब्दीली का अमल काफ़ी आसान कर दिया गया है। आमतौर पर अगर आपके पास एक दुरुस्त गैर मुल्की लाइसेंस और रिहाइश के सबूत हैं तो आपको पूरा ड्राइविंग टेस्ट दोबारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब तीसरे हिस्से में हम कुछ मखसूस ममालिक के हवाले से कुछ ज़रूरी बातों पर गौर करते हैं। ख़ास तौर पर हम बात करेंगे मुत्तहिदा अरब इमारात के लाइसेंस होल्डर्स की, और फिर बरतानिया, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के लाइसेंस होल्डर्स की। अगर आपके पास यूएई का लाइसेंस है तो ये जान लें कि पाकिस्तान आने से पहले आपको आरटीए या एटीसी यूएई से बैनुल-अक़वामी ड्राइविंग परमिट यानी आईडीपी लेना लाजमी है। सिर्फ यूएई का लाइसेंस यहाँ बराह रास्त नहीं चलेगा। और बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास बरतानिया, अमेरिका या यूरोपीय यूनियन का लाइसेंस है तो फौरी तौर पर कानूनी ड्राइविंग के लिए आपको आईडीपी की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, बाद में इसे पाकिस्तानी लाइसेंस में तब्दील करवाना आसान होता है, लेकिन आते ही गाड़ी चलाने के लिए आईडीपी ज़रूरी है। अब हम आते हैं सबसे अहम और अमली हिस्से की तरफ। वो कौन सी दस्तावेज़ात हैं जो गाड़ी चलाते वक्त हमेशा आपके पास होनी चाहिए? अगर इस बारे में आपके कोई सवालात हैं तो नीचे कमेंट करें और मैं ज़रूर जवाब दूंगा।
تو چلیے اب دیکھتے ہیں وہ 3 لازمی چیزیں کیا ہیں جن کے بغیر آپ کو کبھی بھی گاڑی نہیں چلانی چاہیے۔ سب سے اہم بات، یہ 3 دستاویزات لازمی طور پر ہر وقت آپ کے پاس ہوں۔ پہلا، آپ کا اصل پاسپورٹ جس میں درست ویزا ہو۔ دوسرا، آپ کا اصل قومی ڈرائیونگ لائسنس۔ اور تیسرا، آپ کا اصل بین الاقوامی ڈرائیونگ پرمٹ یعنی IDP۔ ان میں سے ایک چیز بھی کم ہوئی تو آپ قانونی پیچیدگی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ضروری ٹپ، اگر آپ کا غیر ملکی لائسنس انگریزی میں نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کا ایک نوٹرائزڈ انگریزی ترجمہ بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ آپ کو بہت سی پریشانیوں سے بچا سکتا ہے۔ چلیے اب اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور آپ کو ایک واضح قانونی نتیجہ دیتے ہیں۔ تو خلاصہ بالکل صاف ہے، اگر آپ کا سٹیٹس سیاح کا ہے تو آپ کو اپنا ملکی لائسنس اور IDP دونوں چاہیے، اور اگر آپ یہاں کے رہائشی ہیں تو آپ کو 3 سے 6 ماہ کے بعد پاکستانی لائسنس لینا لازمی ہے۔ اور آخری اور سب سے اہم بات، ان قوانین پر عمل کرنا اختیاری نہیں ہے، یہ ایک قانونی ضرورت ہے۔ اسی طرح کی مزید قانونی معلومات کے لیے عوامی قانون کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی تجربہ ہے یا کوئی سوال ہے تو نیچے کامنٹس میں ہم سے ضرور شیئر کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ لائک اور شیئر کر کے دوسروں کی مدد کریں۔ ہماری کمیونٹی میں شامل ہونے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں۔ مکمل ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔